अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट आज सारा दिन पॉजिटिव रही और देन मार्केट एंड पे हमारी नेगेटिव क्लोज हुई। 200 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं। 444 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम रिफाइनरी सेक्टर की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम है। अब 444 में से 266 मिलियन का वॉल्यूम सी एनर्जी का है। बाकी आप देख लें कि इंडेक्स में वॉल्यूम आपका कितना बचता है। TISL तस्दीक आज ही IPO आया, 62 पैसे ऐड कर गया, 147 मिलियन का वॉल्यूम और हैवी किस्म का वॉल्यूम था। एक्सपेक्टेड था भाई, छोटा IPO है, पेनी IPO है तो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अच्छी परफॉर्मेंस दी है जी। इसके बाद PRL है, PRL को मार पड़ी है। रिफाइनरी की नेगेटिव खबर आज लग गई है ना, और ये बल प्रो पाकिस्तान की खबर थी, उन्होंने लगाई हुई थी। मैंने खुद भी वेरीफाई की थी, इंस्टा पे भी उन्होंने अपलोड करके रखी हुई थी कि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो डिले हो रही है, जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर सबको मार पड़ी है। PRL, ATRL, NRL, सी एनर्जी, WTL बेकार में रुका हुआ है और PPL अच्छी परफॉर्मेंस, 21 मिलियन का वॉल्यूम। आज गैस सेक्टर की जो हमारा सर्कुलर डेब्ट था, जिसमें OGDC PPL आ जाते हैं स्पेशली, इनके सर्कुलर डेब्ट का अप्रूवल मिल गया है IMF की तरफ से। इसीलिए OGDC PPL में हैवी किस्म का वॉल्यूम भी देखने को मिला है। SSGC 19 मिलियन का वॉल्यूम पॉजिटिव और बोए 1 रुपये ऐड करके गया, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम के आज मैं लेवल आपको बताऊंगा कि किन लेवल्स पे आपको मिले तो आप सुकून से इसे बाय करें। और मैपल लीफ 3 रुपये ऐड करके गया जी, तकरीबन 4 कर लें। 14 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स ऐप पॉजिटिव है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में तस्दीक है। DFSM जी आज, और बहुत मुद्दत बाद जो है DFSM को आज कैप लगा है। वैसे FECM है, FEM है, सिंध मुडारबा, CLVL, LSC, FSL है, ASTM है, सारे के सारे लो वॉल्यूम वाले छोटे स्टॉक्स हैं। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखें तो पाक गल्फ यूजिंग कंपनी को लोअर लगा है और मैकपैक फिल्म्स को लोअर लगा है। अब मुझे लग रहा है कि मैकपैक फिल्म्स वाले या तो स्प्लिट कर लेंगे या तो राइट शेयर्स अनाउंस कर देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बनता तो है इनका। SGPL ने कर लिया है, STL ने कर लिया है, अब मैकपैक फिल्म्स वाले भी कर लें तो अच्छा ही होगा। बहरहाल FTSM है, AKGL है, जी टायर ऑलमोस्ट लोअर लाख है, AKGL है लोअर लाख के करीब है। और जी टायर के तो माशाल्लाह भाई कमाल के रिज़ल्ट आए हैं। आज क्या रिज़ल्ट आए हैं आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 18 कंपनियां कैप हैं। ASTM है, बक्सली पेंट कैप पे कैप है भाई, बच के रहें बक्सली पेंट से, क्योंकि अब देखें 6-7 हज़ार का सिर्फ जो है वॉल्यूम है। अगर लोअर लाख लगा तो बहुत बुरा लोअर लाख लगेगा। CLVL अगेन कैप, DFSM, FCPL कैप है, FCM है, FEM फर्स्ट IBL मुडारबा, फर्स्ट पंजाब मुडारबा आज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। PIM है, PPVC है, SGPL है, सिंध मुडारबा है और देन टॉवल है। टोटल 18 कंपनियां हैं। लोअर कैप में FTSM, मैकपैक फिल्म्स है, पाक गल्फ यूजिंग कंपनी है, दैन मजीद अगर देखें रबी है और SGPL के राइट शेयर्स को भी लोअर लाख लगा हुआ है। इसे बल देख लीजिएगा, इसे कहाँ पे लोअर लाख लगा है, कितना लगा है। इसके बल राइट शेयर्स आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी इस पर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। तो चलें जी, मार्केट की ज़रा कैंडल को देखते हैं। 200 पॉइंट निकले हैं और 443 मिलियन का वॉल्यूम है। 1 आवर पे अगर देखें तो अगेन हमारा इसी जोन में मार्केट आपकी आने की कोशिश कर रही है और यही आपका जोन जो है रहेगा। इसी जोन से हमारा रिवर्सल होना है, कोई बात नहीं, ज़रा कैमुलेशन हो लेने दें अभी ज़रा बैंक्स की, तो इंशाल्लाह मार्केट इसी जोन से परफॉर्म करेगी। उम्मीद है कि 175 को मार्केट ना ब्रेक करे। 175 को ब्रेक करने का मतलब ये होगा कि मार्केट में एक अच्छे खासा हमें जो है 5-1 हज़ार पॉइंट की मंदी दिखाई देगी। तो 175 मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग रब्ता करके लिंक का कह सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 03425736 और 03166265 इन दोनों में से आप लोग बेशक किसी नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। माड़ी एनर्जी अगेन आज डाउन है, 4 रुपये डाउन है, वॉल्यूम स्टिल लो है और अभी तक कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा शेयर में वॉल्यूम के लिहाज से स्पेशली, और वॉल्यूम फ़िलहाल तक तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। AGP के रिज़ल्ट आए हैं जी और थोड़े से रिज़ल्ट्स आपके डाउन हुए हैं। 3.13 EPS आई है, 20% का डिविडेंड है। ये आपको हाफ ईयर की बता रहा हूँ। क्वार्टर की EPS 1.14, इससे पिछले क्वार्टर की 1.99। अब आप जाएं ज़रा पिछले साल की देखें।
पिछले साल की ईपीएस 3.88 और इस साल की 3.13। अब इसमें कंसोलिडेटेड है अनकंसोलिडेटेड है इसका मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सअप चैनल पे रिपोर्ट शेयर कर दी थी और आज मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप लॉगिन नहीं किया है, तो आप लोग बेशक मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जाके रिपोर्ट रीड कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है ईपीएस में, बिल्कुल थोड़ा सा डिक्लाइन है और रिजल्ट्स ठीक हैं। और वहाँ पे जो मेरे पास शो रही थी 3.20 और 3.25, तो बल थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, शेयर को मार भी पड़ी है, कोई बात नहीं, अब आने दे ज़रा 163 तक 160 तक, इससे वैसे भी आना है। रिजल्ट्स ठीक हैं, एक क्वार्टर वैसे भी कंपनी के रिजल्ट्स को डिफाइन नहीं करता, तो मेरे ख्याल में तीसरा चौथा क्वार्टर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, तो फिर अगेन इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको बेहतर हो जाएंगे। और फाइनल ईयर पे डिविडेंड अच्छा देते हैं कि नहीं उसके बारे में तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। पीपीएल आज भी अगेन हैवी किस्म का वॉल्यूम 22 मिलियन का वॉल्यूम, लेट्स सी देखते हैं 253 को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। 253 को क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि अगली इसकी जो एक लॉन्ग की जो रैली बनेगी वो 280 तक बनेगी। अब 253 255 यहाँ से ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग हमें चाहिए, यहाँ से ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलेगी तो देन हमें जो है एक अच्छी हैवी किस्म की मूव यहाँ से हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। अब लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको 270 280 ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि मेरे लिहाज से आराम से पॉसिबल है। ओजीडीसी खबर की वजह से अच्छी मूव लगाई है, आज तकरीबन 335 का एक टीपी था, टच भी किया है, लेट्स सी देखते हैं 340 और देन आपका एक 350 का मेजर टारगेट जो है आप लोगों का हो सकता है। बाकी रिजल्ट्स और बोर्ड मीटिंग आप लोग देख लीजिएगा। जी टायर इस साल का लॉस -8.26, हैवी किस्म का लॉस भाई। अब जाए पिछले साल -3 और अभी -8, उससे पिछले साल 2024 में कुछ ना कुछ पॉजिटिव थे रिजल्ट्स। 2025 और 2026 लास्ट के दिन चल रहे हैं भाई, मुकम्मल तौर पे कंपनी फिलहाल लास्ट में चल रही है, सेल्स में डिक्लाइन है। आप लोग देखिएगा कि रेगुलर बेस पे कंपनी की सेल जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में से दोबारा अब नीचे का सफ़र इसका स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से दोबारा हमें 20 का लेवल भी इवन देखने को मिल सकता है। लेट्स सी देखते हैं, फिलहाल तो बल यहाँ तक आना है, इसने 25 तक आना है, देन 23 तक आना है, उसे ब्रेक ना करे तो बेहतर है, नहीं तो और ज़्यादा मार भी जी टायर को पड़ सकती है। रिजल्ट्स बिल्कुल डिस्कस्टिंग और अर्निंग्स में हैवी किस्म का डिक्लाइन प्लस सेल्स रेगुलर बेस पे डिक्लाइन होती जा रही हैं। अलगाजी ट्रैक्टर के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। 13 की ईपीएस आई है, हाफ ईयर के बाद 24.99 पे हैं। पिछले साल 2025 के हाफ ईयर पे ये तकरीबन मेरे ख्याल में माइनस पे थे, आप लोग चेक कर लेते हैं बल्कि और बिल्कुल जी तब जो इनकी ईपीएस बनी थी वो -1.30 बनी थी। रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम की वजह से वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है, बल अच्छे रेट पे है। मज़ीद अगर आपको यहाँ से 20 रुपये नीचे मिलता है तो आप लोग बेशक 400 प्लस की जो है 400 प्लस की एक ट्रेड इसमें ले सकते हैं। तो रिजल्ट अच्छे हैं। मसला ये है कि यार ये डिविडेंड कोई नहीं देता है, तो अगर कोई डिविडेंड वगैरह देता तो फिर इसमें मूव ज़्यादा जल्दी लगती। अब MTL है बिल्कुल साइडवे चल रहा है, कैमुलेट हो रहा है, इसकी अब हमें जो है मुझे बोर्ड मीटिंग का इंतज़ार है, क्योंकि इसका फाइनल ईयर पे डिविडेंड आना है, तो इसलिए MTL ज़्यादा बेहतर है AGTL से, क्योंकि AGTL वाले कुछ देते वगैरह कुछ नहीं है। ग्लेक्सो के कल रिजल्ट्स आने हैं और मेरे ख्याल से अगली जो इसकी सपोर्ट जोन है वो 330 की है। 330 को ब्रेक किया तो फिर हमें 300 का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए रिजल्ट्स कल देखना बड़ा ज़रूरी है। पहले क्वार्टर के रिजल्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे और तकरीबन 8.20 की ईपीएस आई थी। लेट्स सी देखते हैं ये क्वार्टर कैसा रहता है। थोड़ा बहुत तो डिक्लाइन हमें देखने को मिल ही सकता है, एनर्जी क्राइसिस का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, पर मेरे ख्याल से अगर 14-15 की ईपीएस आती है तो बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस होगी, प्लस 50% का डिविडेंड आ जाए तो कमाल हो जाएगा। और बहरहाल देखते हैं, कल इसके रिजल्ट्स आने हैं 25 को और कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमें उम्मीद है कि 12 तक मिल जाएंगे, मार्केट के टाइम ही हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। अब रिफाइनरी पॉलिसी अगेन जो है वो खबरों का हिस्सा बनी हुई है। NRL अगेन डाउन, हैवी किस्म की मार पड़ी है। आज हमने इसमें इंटरडे ली थी 540 प्लस को टच करके ना दोबारा नीचे आ गया है और हैवी किस्म की मंदी आज दोबारा नेगेटिव र्यूमर्स चला दिए गए हैं इसके बारे में। बल मैं तो यही कहता हूँ कि र्यूमर्स पे बाय किया करें, गुड न्यूज़ पे सेल किया करें। लेट्स सी, मेरे ख्याल से तो 480 तक ही आ सकता है और 480 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उससे नीचे आप लोगों के स्टॉप लॉस लगे होने चाहिए। चाहे आप लोग बेशक अपना स्टॉप लॉस अगर यहाँ से नीचे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 564 का क्लोजिंग बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। लेट्स सी देखते हैं, मे भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ दोबारा लग जाए। वैसे उम्मीद तो है कि इसी वीक में कोई ना कोई रिफाइनरी की पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। बाकी रिफाइनरी के रिजल्ट आपको पता है कैसे आने हैं, आप लोगों ने PRL का रिजल्ट देख लिया था, तो फिर अटक रिफाइनरी और NRL के भी रिजल्ट भी मेरे ख्याल से अच्छे आने चाहिए।
अल्ट्राटेक रिफाइनरी को भी आज मार पड़ी है, 18 रुपये डाउन है। आज का हाई देखें तकरीबन 1160 के राउंड अबाउट वहाँ से वापस आया है और तकरीबन 1099 पे क्लोजिंग दी है। ट्रेंड लाइन अगेन इसकी यही है और तकरीबन 1060 की सपोर्ट है, यहीं से सपोर्ट पकड़ेगा अगर पॉजिटिव न्यूज़ लगेगी तो इस पर भी आप लोग बेशक लाजमी नज़र रख सकते हैं। PRL हैवी किस्म की मार, 52 मिलियन का वॉल्यूम, पैनिक सेलिंग, नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट, ह्यूमर का इम्पैक्ट और तकरीबन जो है -4.72 आज ये RS डाउन है और तकरीबन 5% प्लस से जो मार पड़ी है। तो बल मेरी सपोर्ट तो तकरीबन हमारी जो बनेगी 81 से 82 की बनेगी, लेकिन अगर उससे पहले कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर ये फौरी पंप कर जाएगा, फिर ये सपोर्ट का वेट नहीं करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से 81 से 82 पे ये आ जाए और देन 79 78 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ली जा सकती है। सी एनर्जी आज भी बहुत अच्छी कैंडल पड़ी थी, 15.31 से वापस आया है, 14.20 पे क्लोज हुआ है। मंदी में ऐसे ही होता है भाई, नेगेटिव न्यूज़ में, र्यूमर्स में मार पड़ती है। लेट्स सी देखते हैं दोबारा इसकी जो सपोर्ट बनेगी, एक तो अब आपकी ये वाली सपोर्ट बनेगी 13.7 की बनेगी, देन आपकी 12.9 की बनेगी, ये दो आपकी सपोर्ट होंगी और दोबारा टारगेट आपका वही 15.5 से 16 का होगा। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ अगली दफ़ा लगेगी तो फिर चांसेस होंगे कि ये 15.5-16 को ब्रेक भी कर सकता है। SSGC फिलहाल तो पैटर्न के अंदर ही चल रहा है, एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी आपको दे चुका है। मैक्सिमम आपका टारगेट यहाँ से फिलहाल के लिए एक स्विंग ट्रेड में 33 तक का हो सकता है। स्लो आइटम है, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी है। नीचे के टारगेट आपके 25 पे होंगे जो कि आपके बेसिकली एक बाइंग जोन भी हैं। भल आज वॉल्यूम भी अच्छा था, कदरे बेहतर वॉल्यूम था, लेकिन अगेन क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है। आप देख लें जब भी यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे विक्स और विक्स, अगेन यहाँ पे विक्स आज पड़ गई है, तो क्लोजिंग अच्छी नहीं दे रहा आपका SSGC। क्लोजिंग अच्छी देता है तो फिर ये 30 को ब्रेक करके हमारा 33 की तरफ जाएगा। शॉर्ट टर्म की आपकी रेजिस्टेंस 30 है और फिर आपके पास एक 33 की रेजिस्टेंस है। मेन वाइल सपोर्ट आपकी बनती है 25 की, जो कि फिलहाल के लिए एक आइडियल सपोर्ट है। KOSM कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड को रिजल्ट्स का इंपैक्ट इस पे क्या ही आना है, सबको पता है, माइनस में रिजल्ट आएंगे। 16 मिलियन का वॉल्यूम है, मार पड़ी है बिल्कुल जी। मैं तो इस लेवल का वेट कर रहा था कि इस लेवल पे आए। आज 5.3 को ऑलमोस्ट उसके करीब आया, ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन 5.3 के बाद देन आपकी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी 4.8 की। ये दो आपके बाइंग जोन हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इतना जल्दी ये आपका तकरीबन 4.49 का गैप फिल करने आए, लेकिन फिलहाल के लिए वेट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये इस लेवल पे आके साइडवे हो जाता है, इसी लेवल पे साइडवे हो जाता है, देन एंट्री आपकी बनेगी। शेयर का साइडवे होना बड़ा ज़रूरी होता है, जैसे यहाँ पे साइडवे हुआ, जैसे यहाँ पे साइडवे हुआ, तो अगर ये नीचे आके यहाँ पे या यहाँ पे साइडवे होगा तो देन एंट्री आप लोगों की बनेगी। तो एक दफ़ा इसे ज़रूर देखिएगा कि साइडवेज ये किस जगह पे जाके होता है, किस जगह पे जाके ये शेयर आपका रुकता है। फिलहाल ये ऑलमोस्ट आपका जो है डबल बॉटम पे रुका हुआ है, लेकिन ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि शेयर किस प्राइस पे जाके स्टे करता है। MLCF अच्छी मूव, हमारी सपोर्ट पे ही इसने जो है मूव दी है। अब देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ से 105 करता है, वैसे गैप इसका ये वाला फिल होना है और मेरा तो टारगेट वैसे 110 का है। लॉन्ग का टारगेट मेरा 115 से 120 के दरमियान है, जो मैं इससे पहले आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ। खैर आइटम्स वालों ने वही कर दिया है जो मुझे डर था कि भाई वेले बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से और ख़बरों पर खबरें चलाई जा रहे हैं, कुछ जो है वो बुरा काम कोई नहीं किया, तो बुरा काम आज जिन्होंने कर दिया है, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है, एक शेयर के बदले में 10 शेयर आपको देने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आती यार, अब 40-45 रुपए की कंपनी है, इस कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि भाई आप स्टॉक स्प्लिट की तरफ जाएं। आपने स्टॉक स्प्लिट तो ऐसे किया है कि जैसे आप 450-500 की कंपनी हो, और फिर ऐसी सूरत में फिर यही शेयर्स आपके BNL बन जाते हैं, बीको बन जाते हैं, TSBL बन जाते हैं। अब तो खैर यही रह गया कि WTL वाले भी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दें, तो वो भी कहें भाई हम भी स्टॉक स्प्लिट करते हैं, ताकि मेरे ख्याल में 10 पैसे का 12 पैसे का शेयर हो जाए। तो भाई यही कसर जो है वो बाकी रह गई है। तो आप देखें ना, सर्विस वाले कर रहे हैं ना, सर्वी वाले, तो यार कोई तुक बनती है उनकी यार, वो शेयर की प्राइस आप देखें तो फिर बंदा कहता है कि यार ठीक है यार, उनका तो जो है वो करना बनता है, सिस्टम ने किया था, सिस्टम का करना बनता है। लेकिन अब हर कोई उठ के जो है छोटी छोटी कंपनी जो है अब स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने लग जाए, तो भाई ये तो समझ से बाहर है ना। तो बस लेट्स सी, देखते हैं। अब आइटम्स ने भी जो है स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है, अब अगली जो है वो मैकपैक फिल्म्स की बारी ना हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई रेड शेयर ना अनाउंस कर दें, कोई स्टॉक स्प्लिट ना कर दें, कोई बोनस शेयर ना अनाउंस कर दें। हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो बेकार कंपनीज हैं इन्होंने जो है 1-2 साल से यही चक्कर चलाया हुआ है। TSBL ने ऐसे किया हमारे साथ, FNEL ने ऐसे किया, चलें बीको वाले फिर भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और क्लूवर वाले फिर भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो भला अल्लाह खैर ही करे। कमा तो ये भी रहे हैं, लेकिन स्प्लिट अब देखें सिस्टम ने किया था तो बनता था।
MTL ने किया है, बनता है, लेकिन आइटम्स वाले अब स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। एयरलिंक वाले करें फिर भी बनता है, लेकिन इनकी फिलहाल तक तो मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रही है कि स्टॉक स्प्लिट का रीज़न क्या है, किस रीज़न की बेस पे करने वाले हैं। आपको ये लग रहा है कि भाई वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम ऑलरेडी डेली बेस पे 3-3, 4-4 मिलियन, 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम तो नॉर्मल पड़ रहा होता है आइटम्स में, तो वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्रेडिंग भी हो रही है, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, देन अगेन स्टॉक स्प्लिट कुछ समझ से बाहर है। तो बहरहाल जी क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज डाउन हुई हैं, आज तकरीबन $2 आपकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन है, और परसेंटेज के लिहाज से -2.18%, जो कि बहुत अच्छी बात है स्पेशली हमारी मार्केट के लिए। अगर ये एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाता है तो हमें एग्जैक्ट भी आइडिया हो जाएगा कि फ़िलहाल किस प्राइस पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। बल अच्छी खबर यही है कि जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन चल रही हैं, इससे हमारी मार्केट में कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। और एक और मैं आपको खबर बताऊं, एक और जो खबर अभी जो है वो एक न्यूज़ चैनल की तरफ से चलाई गई है कि ईरान को भी जो मक्का एक्ट है उसमें जो है मक्का मदीना जो एक्ट है हमारा, उसमें डिफेंस एक्ट है, उसमें शामिल करने की दावत दी गई है। और ईरान ने ये बोला है हम इस पे सोच के बताएंगे। बल ये चीज़ अगर हो जाए तो भाई बहुत बहुत अच्छी खबर है भाई, बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब और देन उसके बाद तुर्की और अभी बांग्लादेश भी इसमें हमारे साथ शामिल होने वाला है, और जल्द ही ईरान अगर शामिल हो जाए तो भाई क्या ही बात हो जाएगी। तो बहरहाल इससे हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अगर सारी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे अच्छी खबर और कोई भी नहीं हो सकती है हमारे लिए। बल ये बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह करे। मैं तो कहता हूँ यार ऐसा हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं। फिलहाल पोलिटिकल जो है वो हाइप थोड़ी ज़्यादा चल रही है ऑलरेडी, तो देखते हैं क्या बनता है। पहले एहतियात से काम करें, अच्छे शेयर्स को ज़रूर टारगेट करें। एयरलिंक है, AGP है, ग्लेक्सो है, अच्छे रेट पे आपको मिल रहे हैं, आप उनका ज़रूर लें। FFC है, UBL है, मीज़ान डाउन आ रहा है, उस पर नज़र रखें। तो जो अच्छे शेयर आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, ISL भी है, INIL भी है, मुगल बहुत सस्ता मिल रहा है भाई, और मुगल के भी रिजल्ट्स मेरे ख्याल में अच्छे आने चाहिए। मुगल खैर आपको डिविडेंड तो कोई नहीं देने वाला, लेकिन ये ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, तो इन शेयर्स को आप लोग ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे लें, चाहे फिर शायद शेयर की प्राइस थोड़ी डाउन भी आ जाए तो पैनिक नहीं होना। अच्छा शेयर आपने बाय कर लिया, डिविडेंड वाला स्टॉक है, वो चाहे आपको 1-2 महीने तंग करेगा लेकिन कभी आपका लॉस में नहीं निकलेगा। सब्र के साथ जब आप उसे होल्ड करेंगे तो देन आपका वो एट दी एंड प्रॉफिट में ही निकलेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।